हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोक्यूमो हैक में। चलिए अब हम नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हम किस तरीके से अगला 4 नंबर हम अपना नीट में कवर करते हैं और साथ साथ स्टेट बोर्ड्स वगैरह में कभी कभी यहाँ से फिगर भी आ जाते हैं, जिससे कभी कभी वो फिगर 5 नंबर का हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए हम इसको देखते हैं। अब हमारा इसमें सबसे मेन स्टार्टिंग में टॉपिक आता है इस चैप्टर का ही कि फ्लावर के बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे हम एक बनाते हैं फोटो, एक फिगर बना के देखते हैं इन जनरल, तो ये यहाँ पर किसी भी प्लांट के टिप का पार्ट को हम एपिकल पार्ट कहते हैं और यहाँ पर कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं, उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, इसलिए इसका नाम हम कह सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ये एपिकल मेरिस्टेम धीरे धीरे समय आने पर हमारी चेंज हो जाती है। यही एपिकल मेरिस्टेम चेंज होकर बन जाती है फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। ये अब चेंज हो गए, इसके अंदर कुछ चेंजेस आए और ये बन जाएगी हमारी फ्लोरल मेरिस्टेम। अब यहाँ क्या होता है, धीरे धीरे समय के साथ सनलाइट पड़ना शुरू होता है। जैसे सनलाइट पड़ा, यहाँ पर हमारे सूरज ज्यादा थे, यहाँ से सनलाइट पड़ी, इस पे सनलाइट पड़ने के कारण यहाँ एक हार्मोन एक्टिव हो जाता है, जिसको कहते हैं फ्लोरिजन हार्मोन। क्या कहेंगे? फ्लोरिजन हार्मोन। अब ये फ्लोरिजन हार्मोन क्या करेगा, यहाँ पर फ्लावर को इंट्रोड्यूस करेगा, यानी ये यहाँ पर आएगा और इंट्रोड्यूस करेगा किसको? हमारा एक फ्लावर का बर्ड इंट्रोड्यूस कर देगा, जिससे आगे चल के फ्लावर बन जाता है। क्या? फ्लावर बन जाता है। ये क्या करेगा? इंट्रोड्यूस फ्लावर इन फ्लोरल मेरिस्टेम। यही है प्रोसेस किसी भी फूल के खिलने का। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की ओर, इसको आप नोट कीजिए। चलिए एक टिपिकल फ्लावर का हम स्ट्रक्चर देखना शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो इन जनरल हमने बचपन में भी बनाया हुआ है, 8, 9, 10th वगैरह में भी, कि कुछ हम ऐसा बनाना शुरू करते थे, ऐसे करके ये ऐसे चला जाता था और यहाँ पर एक हम इसकी डंटी दे देते थे। इसके बाद ऐसा हम बनाते थे एक मटका जैसा, और इस मटके के बगल में 2 ऐसी निकाल देते थे डंटियां, 2 ऐसी डंटी निकाल दिए हमने। इसके बाद यहाँ पर कुछ हम एक ऐसा बना देते थे पत्ती, उसके बाद एक पत्ती इधर बना दिया हमने, नीचे में 2 हरी पत्ती बना देते हम, 2 हरी पत्ती बना दिया हमने, और इन 2 हरी पत्तियों का नाम भी हमने रख देना है। तो सबसे पहले इन बड़ी ये कलरफुल जो पत्ती होती है, हमारी कलरफुल जो होती है, इसको हम कहते हैं पेटल्स, इसको कहते हैं हम सेपल्स। ये हमारा मेल पार्ट होता है, तो इसको हम नाम देते हैं एंड्रोसियम, और ये हमारा होता है गाइनोसियम। एंड्रोसियम हम कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टामेन को, और गाइनोसियम हम कहते हैं ग्रुप ऑफ पिस्टिल को। कई बार स्टेट बोर्ड्स वगैरह में ये भी फोटो पूछ लिया जाता है। इसके बाद ये जो बल्ज पार्ट है, यानी मोटा सा पार्ट, इसको हम कहते हैं थैलेमस। ये जो हमारा पार्ट है नीचे वाला, ये डंटी, इसको अभी एक नाम है जिसको कहते हैं पेडिसिल। यानी ये दोनों हमारे सेक्सुअल पार्ट हो गए, ये मेल पार्ट है, जबकि ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट हो गया हमारा। तो ये दोनों, यानी मेल का साइन हम ऐसे लगा देते हैं और फीमेल का साइन भी मैं लगा देता हूं यहां पर, यानी ये दोनों मेन पार्ट हो गए और ये दोनों हमारा एसेसरी पार्ट हो गया, यानी ये अभी किसी काम का नहीं है, ये बाद में धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यानी रिप्रोडक्शन के अंदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम का ही महत्व सबसे ज्यादा होता है, इसको आप नोट कीजिए। आगे हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टामेन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसका भी फिगर। चलिए हम स्टामेन देखते हैं। यह है हमारा स्टामेन, यानी मेल पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, मेल पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब हम एक स्टामेन बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसा हम बनाएंगे, अच्छा सा एक फोटो बनाने की कोशिश करता हूं। चलिए ये हमारा स्टामेन का ये फिलामेंट बन गया।
अब चलिए इसको हम बना देते हैं ऐसे कुछ पान की पत्ती की तरह। यहां से ऐसे लेके चलेंगे, ऐसे आ जाएंगे और एक हम ऐसे बना देते हैं। तो ये तैयार हो गया हमारा स्टामेन। इसके अंदर 2 गोले दे देता हूं। ठीक है, अभी हमारा स्टामेन है। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं एंथर। इसको हम कहेंगे एंथर, जो कि फर्टाइल पार्ट है। क्या है? फर्टाइल पार्ट। फर्टाइल पार्ट कहने का मतलब है ऐसा पार्ट जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कार्यक्रम चल रहा होगा। बिकॉज ऐसा भी कहते हैं, ये हमारा स्पोरेंजिया है। ठीक है, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं बिकॉज स्पोरेंजिया, यानी जहां से स्पोर बन रहा है, इज प्रेजेंट ऑन एंथर। अब जब इसका नीचे वाला इस डंटी को देखते हैं, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट, यहां पर कोई स्पोरेंजिया तो है नहीं, तो इसको हम कह देते हैं स्टेराइल पार्ट, यानी ऐसा पार्ट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रहा होगा, उसको हम स्टेराइल पार्ट कह सकते हैं। यानी एक एंथर है, दूसरा फिलामेंट है, 2 पार्ट है, बीच में स्पोरेंजिया, एंथर इज फर्टाइल पार्ट एंड फिलामेंट इज स्टेराइल पार्ट ऑफ स्टामेन। ऐसा हम समझ सकते हैं। आप इसको नोट कीजिए, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे मैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की ओर बढ़ता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए एंथर है, ठीक है, तो एंथर को हम यहां से काटेंगे इस तरीका से। इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में काटना, और ऐसे करके देखेंगे इसको। यानी हम इस एंथर को ऐसे ऐसे इस हिसाब से काट रहे हैं, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन में काट रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन कर रहे हैं इसका। और हमको पहले भी देख चुके हैं, एक पार्ट को इसको कहते हैं लोब। तो एंथर के पास कितने लोब है? 2 लोब्स है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एंथर इज बाइलोब्ड। अरे 2 के लिए बाय शब्द इस्तेमाल करते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट कई बार आता है, एंथर इज बाइलोब्ड। ठीक, अब हम इसको जब काटेंगे तो कुछ ऐसा बन के तैयार होगा। जब हम इसको काटें तो बीच में ये लाइन थी, इसको काट के देखेंगे तब हमारे पास ऐसा आता है कुछ। ऐसे करके हम बनाएंगे एक अच्छा सा फिगर, नाइस फिगर बना के तैयार करेंगे। और यहां से हम देखेंगे, तितली को उड़ाना शुरू कर देता हूं मैं, क्योंकि मैं इसको ऐसे ही बोल के चलता हूं कि तितली उड़ी, ये तितली आ गई तितली, और यहां पर ये आ गया। इसके बाद एक तितली इधर से भी उड़ा देता हूं, दोनों तरफ बराबरी का हिस्सेदारी दे दूंगा। ठीक है, अब इसमें डबल लेयर में यहां बना देता हूं, क्योंकि एक्चुअली यहां डबल लेयर होता ही है। ठीक है, तो यहां पर हमारा 2 लोब है। ठीक है, पक्का। जब हम इस 2 लोब को देखते हैं तो एंथर इज, हम कह सकते हैं एंथर इज बाइलोब्ड कह सकते हैं। दूसरा, इसमें 2 पार्ट पाए जाते, एक ये और एक ये, तो इसको हम कहते थीका। तो हम ऐसा कह सकते हैं इच लोब हैज 2 थीका, यानी 2 थीका है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको हम डाइथिकस कह सकते हैं, डाइथिकस कह सकते हैं। और इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुव, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुव, जो कि क्या करता है? डिवाइड बोथ थीका, यानी ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुव इस थीका को डिवाइड करता है। इतना आपको समझ में आ गया? यानी एंथर इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। इच लोब है 2 थीका, जिसको हम डाइथिकस कहते हैं, और थीका को डिवाइड करने का काम क्या कौन करता है? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुव करता है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, आगे मैं बढ़ता हूं फिर। चलिए फाइनली हम कंपाइल करके देख लेते हैं एक बार पूरे को, कि हमारा एंथर है, तो एंथर इज बाइलोब्ड, यानी यहां पर 2 लोब है। ठीक है, अब इस पार्ट को हम पूरा देखना चाहें तो इच लोब हैज 2 थीका, यानी 2 थीका है, तो इसको हम कहेंगे
डाइथिकस। अब देखते हैं यहां पर हमारे पास थीका के अलावा अगला वर्ड आता है एस्पोरेंजिया। यहां पर इसको हम कहते हैं एस्पोरेंजिया, जो कि टोटल 4 एस्पोरेंजिया है। तो इसको हम कहेंगे टेट्रा एस्पोरेंजिएट। यानी हमारे पास बाइलोब, डाइथिकस और टेट्रा एस्पोरेंजिएट, ये 3 शब्द आते हैं। इन तीनों चीज को आप कभी भी भूलिएगा मत, क्योंकि अक्सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है। जैसा कि मैंने कई बार देखा है कि नीट में भी और बिहार गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बिहार बोर्ड के, उसके अंदर भी इसको पूछा जाता है और अलग अलग एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है। आप इसको नोट कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास समय रहते हुए वीडियो पहुंच जाए। आखिर में चलते चलते मैं यह कहना चाहूंगा कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।